हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द मास ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ CSCl करस्पॉन्ड टू. देखिए क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करना है. अब कहीं पर भी मास ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करना है या यूनिट सेल अगर डिफाइन करना है तो वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो होता है मास ऑफ द एटम और आयंस. यही तो होता है, जो भी एटम्स या जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनके मास के इक्वल होगा. अब जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो मास ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट होके आ जाएगा. अब बात करते हैं सीजियम क्लोराइड. तो सीजियम क्लोराइड में बेसिकली मास ऑफ द एटम हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा एटम कितने हैं. सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है. अब सीजियम क्लोराइड की बात करें तो Cl- होता है हमारे पास में सिंपल क्यूबिक सिस्टम, यानी कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, ऑल कॉर्नर. और सीजियम प्लस जो होता है वो हमारे पास में होता है बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर. क्लियर, ये प्रेजेंट होता है. बॉडी सेंटर भी कह सकते हैं, इसको क्यूबिक वॉइड भी कह सकते हैं. तो अब आप एक चीज समझिए, Cl- के लिए जब हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालेंगे तो उसके लिए कितना होगा, 8 इंटू 1/8 होगा, क्योंकि 8 कॉर्नर हो गए और शेयरिंग कितनी होगी, एक कॉर्नर की एक क्यूब में शेयरिंग कितनी होगी, 1/8 होगी. तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. दूसरी तरफ सीजियम प्लस, क्योंकि ये क्यूब के अंदर ही है, बॉडी सेंटर पे है और पूरा का पूरा उस क्यूब के साथ ही शेयर कर रहा है, किसी और के साथ शेयरिंग नहीं होगी, तो उसके लिए भी कितना होगा, 1 होगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मास ऑफ यूनिट सेल जो इक्वल अगर हम लेंगे तो किसके इक्वल लेंगे, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सीजियम प्लस, ठीक है, कितने, 1, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ Cl-, वो भी कितना, 1. यानी 1 सीजियम का मास प्लस 1 Cl का मास जो होगा वो मास ऑफ द यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड कैलकुलेट होके आ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे लिए, देखिएगा यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.